देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे एक ऐसे प्रस्ताव की जो आने वाले समय में आपके सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट ब्लॉक करने के अधिकार और ज्यादा व्यापक बनाने की तैयारी में है दोस्तों। और अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को अब केवल एक मंत्रालय नहीं बल्कि कई अलग अलग मंत्रालयों से सीधे कंटेंट हटाने के आदेश मिल सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A में बदलाव करने पर विचार कर रही है दोस्तों। अभी तक इस धारा के तहत कंटेंट ब्लॉक करने का अंतिम अधिकार केवल आईटी मंत्रालय के पास होता था, लेकिन अब सरकार चाहती है कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समेत कई विभागों को ये अधिकार सीधे मिल जाए। यानी अब कंटेंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया केंद्रीकृत न रहकर विकेंद्रीकृत हो सकती है। और यही बदलाव इस पूरे मुद्दे को इतना और बड़ा और महत्वपूर्ण बना देता है। अब जरा समझते हैं कि मौजूदा सिस्टम कैसे काम करता है। अभी भारत में कंटेंट ब्लॉक करने के लिए दो समानांतर व्यवस्थाएं हैं। पहली धारा 69 जिसके तहत अगर कोई कंटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेश नीति के लिए खतरा माना जाता है तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें अंतिम मंजूरी आईटी मंत्रालय ही देता है। वहीं दूसरी व्यवस्था धारा 79(3)(b) के तहत है, जिसमें अलग अलग मंत्रालय सीधे प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने का निर्देश दे सकते हैं। और ये प्रक्रिया अक्सर गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के जरिए संचालित होती है। अब सरकार इन दोनों व्यवस्थाओं को एक जैसा बनाने की दिशा में काम कर रही है दोस्तों। यानी जो अधिकार अभी सीमित रूप से मौजूद है उन्हें और औपचारिक और व्यापक बनाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे सरकार का तर्क ये है कि इंटरनेट पर तेजी से बढ़ रहे एआई जनरेटेड फेक कंटेंट और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए ये कदम जरूरी है, क्योंकि आज के समय में डीप फेक वीडियो और गलत जानकारी इतनी तेजी से फैलती है कि उसे समय रहते रोकना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ऐसे में अगर अलग अलग मंत्रालयों के पास तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार होगा तो सरकार का मानना है कि नुकसान को कम किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव के तहत सेबी जैसे नियामक संस्थानों को भी ये अधिकार दिया जा सकता है कि वे टेक कंपनियों को सीधे कंटेंट हटाने का आदेश दे सके। यानी अब केवल सुरक्षा या कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि आर्थिक और वित्तीय मामलों में भी कंटेंट पर नियंत्रण बढ़ सकता है। लेकिन अब इस पूरे प्रस्ताव का दूसरा पहलू भी है और यही इसे विवादित बनाता है दोस्तों, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि अगर इतने सारे मंत्रालयों को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार मिल जाता है तो इससे सेंसरशिप का खतरा बढ़ सकता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये कदम केवल फेक न्यूज रोकने के लिए है या फिर इसके जरिए सरकार आलोचनात्मक आवाजों को भी नियंत्रित कर सकती है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में धारा 69 के तहत कई ऐसे पोस्ट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना करते थे। ऐसे में विपक्ष, कई डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये अधिकार और ज्यादा बढ़ा दिया गया तो क्या सोशल मीडिया पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति सीमित हो जाएगी। वहीं सरकार का पक्ष ये है कि ये कदम केवल कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है और इसका उद्देश्य किसी की आवाज दबाना नहीं बल्कि गलत और भ्रामक जानकारी को रोकना है। अब ये बहस केवल भारत तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया में सरकारें और टेक कंपनियां इस बात पर संघर्ष कर रही हैं कि इंटरनेट पर जितनी आजादी होनी चाहिए और कितना नियंत्रण जरूरी है। एक तरफ पूरी आजादी से फेक न्यूज और अफवाहों का खतरा बढ़ता है तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादा नियंत्रण से लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर भी पड़ सकता है। यानी यह एक ऐसा संतुलन है जिसे बनाना बेहद मुश्किल है और यही इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी चुनौती भी है। अब आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रस्ताव को किस रूप में लागू करती है और क्या इसमें कोई सुरक्षा उपाय होंगे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे या फिर ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण को मजबूत करेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर आम यूजर पर क्या पड़ेगा। क्या आपके पोस्ट, वीडियो या विचारों को भी कभी अचानक हटाया जा सकता है और अगर ऐसा होता है
तो आपके पास क्या विकल्प होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या यह सही कदम है या फिर ये डिजिटल फ्रीडम के लिए खतरा बन सकता है दोस्तों? नमस्कार।